Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi. In this lecture we learn about the environmental influences. Environmental influences on prenatal development is the first environmental influences on prenatal development is maternal malnutrition effect. मैटरनल माल न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट क्या होता है? माँ की ग़िज़ायत में कमी आ जाना। अगर माँ अपनी प्रॉपर डाइट नहीं रखेगी तो जो उसका बेबी होगा उसको इन सब कॉजेज़ का सामना करना पड़ सकता है। लो बर्थ वेट, अगर माँ अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेगी तो जो सा बेबी है जब वो पैदा होगा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसका 5 पाउंड से भी कम वेट होगा। प्री मैच्योरिटी, वो मेंटली तौर पे इतना स्टेबल नहीं होगा। रिटार्डेशन ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, कुछ कॉजेज़ होंगे उसके ब्रेन डेवलपमेंट में। कोग्निटिव डेफिशिएंसीज होंगी, इतनी थिंकिंग पावर है, थिंकिंग एबिलिटीज़ की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं उस फीटल में जिसके मदर है जौन सी वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। fetal malnutrition can sometimes be overcome by supportive caregiving environment. अगर maternal malnutrition, अगर माँ की ग़िज़ायत में कमी आ रही है तो इसका मतलब बच्चे की ग़िज़ायत में भी कमी आ रही है, और जब बच्चे की ग़िज़ायत में कमी आती है तो जब माँ की ग़िज़ायत में कमी आती है तो ये सारे कॉजेज़ बच्चे में आ सकते हैं अभी। और अगर लो बर्थ वेट बेबी बॉर्न हुआ है और उसे फीटल को, जाहिर सी बात है उसे फीटल माल न्यूट्रिशन हो गई, इसी वजह से उसका इतना कम वज़न है, तो जो सा मैटरनल माल न्यूट्रिशन को तो इस तरह कम किया जा सकता है कि माँ अपनी डाइट को ठीक करे। लेकिन जब फीटल माल न्यूट्रिशन को भी कम किया जा सकता है कि उसकी केयर की जाए, उसकी डाइट का ख्याल रखा जाए, उसे फीड वक्त पर करवाई जाए और सब कुछ उसका ख्याल रखा जाए, तो फीटल माल न्यूट्रिशन है वो कम हो सकता है ग़िज़ायत, अगर उसकी प्रॉपर उसकी ग़िज़ायत का ख्याल रखा जाए तो। सप्लीमेंटिंग डाइट्स ऑफ प्रेगनेंट वुमेन शो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन मोटर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। सप्लीमेंटिंग डाइट्स थोड़ी जो यूज़ करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स, फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम के साशे मिलते हैं, उसके अलावा भी कुछ काफ़ी सप्लीमेंटिंग डाइट्स होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट, ज़्यादा उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैटरनल माल न्यूट्रिशन को वो कम करती हैं सप्लीमेंटिंग डाइट्स। मैटरनल ओबेसिटी लिंक्ड विद हायर रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, अगर माँ का वज़न ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो सा बच्चा पैदा हो उसकी बच्चा पैदा होते सार ही उसकी डेथ हो चुकी हो। वुमेन शुड गेन बिटवीन 25 to 35 पाउंड्स, जो एक एवरेज वेट है वुमेन का वो 25 to 35 पाउंड्स होना चाहिए। ये जो सी मदर है वो इजीली कंसीव कर सकती है बेबी को और उसकी कोई भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आएंगी। लेकिन एक ऐसी मदर जो ओवर वेट है उसको बहुत सारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं अभी। फॉर एग्जांपल बेबीज़ बोर्न टू वुमेन हु आर ओबीज हैव एन हायर रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स सच एज हार्ट डिफिशेंसी, न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी, हार्ट डिफेक्ट, न्यूरल डेफिशिएंसी, बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं उस बेबी को जो जिसकी मदर है वो मोटी होती है। स्लेंडर वुमेन में गेन मोर और ओवर वेट वुमेन में गेन लेस। जो सी ओवर वेट होती है पहले तो वो उसे बहुत मुश्किल होती है प्रेगनेंसी कंसीव करना, और जब वो कंसीव कर लेती है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। जो स्लेंडर वुमेन होती है वो ईज़िली प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है और उसे इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती। टेरेटोजिन्स एक इन्वायरमेंट एजेंट्स होते हैं जो कि हार्म करते हैं एम्ब्रायो को और फीटस को। अब टेरेटोजिन्स क्या हो सकते हैं? अभी ड्रग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी जो माँ ले भी, लेड मर्करी कुछ भी हो सकती है। लेड मर्करी भी एक ड्रग्स की मतलब के टाइप केमिकल्स हैं जो कि ड्रग्स में यूज़ होते हैं। पैथोजिन्स क्या होते हैं? ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। ये भी एक टेरेटोजिन्स पैथोजिन्स भी एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ही हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट में। क्रिटिकल पीरियड रेफर टू द टाइम व्हेन ऑर्गन्स आर डेवलपिंग, ये हमने क्रिटिकल पीरियड अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्रिटिकल पीरियड हम तब क्रिटिकल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का जब ऑर्गन्स फीटल के बन रहे होते हैं। पर्टिकुलर टेरेटोजेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन बी हार्मफुल टू द फीटस। पर्टिकुलर टेरेटोजेंस है वो मे भी इफेक्ट कर दे फीटल को एट पर्टिकुलर टाइम पे।
सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज सीफल जो खसरा है, जैसे छूने से वो फैलता है, हाथ लगाने से वो फैलता है, ऐसी डिजीज़ हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एड्स HIV कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। रूटीन ब्लड टेस्ट आर गिविंग अर्ली इन प्रेगनेंसी टू डायग्नोज सीफिल्स। रूटीन ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं सीफिल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। ड्रग्स टेकन बाय पेरेंट्स। अल्कोहल। Heavy alcohol consumption during pregnancy can result in fetal alcohol syndrome। अगर कोई माँ है जो सी वो अल्कोहल पीती है और बहुत ज़्यादा पीती है तो उसके जो से इफ़ेक्ट है वो बेबी पे भी होगा, और जो बेबी पे अल्कोहल का इफ़ेक्ट होगा उस बेबी को हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है वैसे ही फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है। फास्ट बेबीज़ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम ऑफन स्मॉलर विद स्मॉलर ब्रेन्स। वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट भी कम होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और उनका जो सा दिमाग है, उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी कम होती हैं। उसके साथ साथ जो दिमाग का साइज़ है वो भी छोटा होता है। फेशियल फीचर्स इंक्लूड वाइडली स्पेस्ड आइज़, अंडर डेवलप्ड अंडर जॉ, फ्लैटेंड नोज़। उनके जो सी फेस फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं नॉर्मल बेबी से। साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स अपीयर टू रिफ्लेक्ट डिसइंफेक्शन ऑफ द ब्रेन। साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स है ना जो से वो भी उसके इतने शार्प नहीं होते, वो साइकोलॉजिकली इतना शार्प नहीं होता क्योंकि डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रेन की वजह से। माल अडेप्टिव बिहेवियर सच एज पुअर जजमेंट, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी इन परसीविंग सोशल क्यूज़ और कॉमन, कि उसकी इतनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं होती, इतनी सेंसिटिव एबिलिटीज़, मोटर एबिलिटीज़ नहीं होती कि वो इजीली इन्वायरमेंट को परसीव कर ले और उसे पता हो कि मैंने किस टाइम पे कौन सा बिहेवियर शो करना है और मैंने क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है, उसे कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई होती, ना ही उतनी उसकी सेंसिटिव एबिलिटीज़ होती हैं, ना उसके पास इतनी मोटर एबिलिटीज़ होती हैं। इस वजह से ड्रग्स टेकन बाय पेरेंट्स। कैफ़ीन इज़ अ ड्रग। कैफ़ीन है जो सा ये भी ड्रग है, ये बहुत सारी चीज़ों में कैफ़ीन पाई जाती है। कॉफ़ी में भी होती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक्स जो लेते हैं हम उसमें भी कैफ़ीन होते हैं। कैफ़ीन है वो बॉडी को बहुत ही अलर्ट रखती है, माइंड को अलर्ट रखती है, इंक्रीज़ कर देती है हार्ट बीट को, कि इंसान बहुत चुस्ती से कोई काम कर सकता है। लेकिन अगर इसे ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो इसके जो से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, भी इसके थ्रू हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है, कोई इंसोम्निया हो जाता है। जो ज़्यादा पीपल्स है एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उनको इंसोम्निया हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, और कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है भी। और इसी तरह अगर कैफ़ीन है जो सी अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन ले तो उसके लिए भी ख़तरा होता है कि जो सा उसका बेबी है उसके ऊपर हार्मफुल हो कैफ़ीन। सिगरेट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे सिगरेट इतना हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है वो सिगरेट का यूज़ करे तो उसके फीटल पे क्या इफ़ेक्ट होगा। कंसिस्ट ऑफ निकोटीन, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन। जो सी सिगरेट है ना वो निकोटीन पे, कार्बन मोनोक्साइड पे और हाइड्रोकार्बन्स पे कंसिस्ट करती है। निकोटीन और कार्बन मोनोक्साइड है पास थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हम कहते हैं वो न्यूरल ट्यूब जिसके थ्रू मदर से फीटल तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जाते हैं। स्टिमुलेट एंड रीच द फीटस। निकोटीन स्टिमुलेट्स द फीटस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। निकोटीन है ना जो सा निकोटीन और कार्बन मोनोक्साइड, अगर मदर सिगरेट ले रही है, सिगरेट कर रही है तो वो स्मोकिंग कर रही है, तो निकोटीन और कार्बन मोनोक्साइड है जो से वो प्लेसेंटा से होते हुए फीटस तक पहुंच जाएंगे उसे और फिर उसे हार्म करेंगे। कार्बन मोनोक्साइड डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द फीटस। जो प्लेसेंटा प्रोवाइड कर रहा होता है ऑक्सीजन फीटस को, कार्बन मोनोक्साइड है वो ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज़ कर देता है। कनेक्टेड विद इम्पेयर्ड मोटर डेवलपमेंट, एकेडमिक डिलेज, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, हाइपर एक्टिविटी, ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उस फीटल को जिसकी मदर है वो स्मोकिंग करती है। स्मोकर बेबी इज़ लाइकली टू बी स्मॉलर दैन दोज ऑफ नॉन स्मोकर्स। जो से स्मोकर बेबीज़ होते हैं, मतलब जिनकी मदर है वो स्मोक करती है, उनके जो से बेबीज़ हैं वो हेल्थ उनकी अनहेल्दी होंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर बेबीज़। Babies of smokers more likely to be stillborn or to die soon after birth. A stillbirth is when a baby is born dead. And
Men who smoke are more likely to produce abnormal sperm. Babies of fathers who smoke have higher rates of birth defects, infant mortality. कि एक तो मदर ले रही है ना तो उसके थ्रू भी जाएगा इफ़ेक्ट, लेकिन अगर मदर ले रही है तो उसका तो डायरेक्ट होगा ना इम्पैक्ट के फीटल पे, लेकिन अगर फादर ले रहा है तो फादर का भी, फादर स्मोकिंग कर रहा है तो फादर के भी इम्पैक्ट जाएंगे फीटल में। पेरेंट्स एज है जो सी, ये भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है और ये बहुत इफ़ेक्ट करता है प्रेगनेंसी को और डेवलपमेंट ऑफ द फीटल को। ओल्डर फादर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस अबनॉर्मल स्पर्म। अगर अबनॉर्मल स्पर्म ही अबनॉर्मल होगा तो जाइगोट कैसे हेल्दी हो सकता है? अगर जाइगोट अनहेल्दी होगा तो इट्स मीन फीटल भी अनहेल्दी ही होगा। 20 आइडियल एज फॉर वुमेन टू बियर चाइल्ड। 20 है जो सी वो आइडियल एज है कि 20s में ना कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं और ईजीली कंसीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी कैन रिजल्ट इन हायर इंसिडेंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर 20 से भी पहले प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं और ये लो बर्थ वेट, मतलब कि जो सा बेबी है वो उसकी डेथ भी हो सकती है ऑन द स्पॉट। स्टिल बॉर्न और प्री टर्म बेबीज़ इंक्रीज एज द एज ऑफ द मदर इंक्रीजेज। जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही जो सा ख़तरा है जो सा ये बढ़ता है कि जो सा उसके बेबी है वो स्टील बॉर्न हो, उस बेबी है वो स्टील बॉर्न हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगली